क्या आइल्स की स्पीकिंग में इडियम्स यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे इडियम्स यूज कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में मैंने जो 9 बैंड की स्पीकिंग्स होती है उनमें से मोस्ट कॉमन टॉपिक उठाकर उनके ऊपर तकरीबन 30 इडियम्स आपको बताने जा रहा हूं। और ये ऐसे इडियम्स हैं जो नॉर्मली हर बच्चा हर दिन अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकता है। और इन इडियम्स को याद करने के बाद और यूज करने के बाद आपकी आइल्स स्पीकिंग का लेवल और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाने वाला है, इसलिए वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना। चलिए मिलते हैं वीडियो में। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स पर इडियम्स बताने वाला हूं और ये इडियम्स आपके इतने काम आएंगी कि आपकी स्पीकिंग का लेवल बहुत ऊपर ले जाएगी। और ये 6 जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं नॉर्मली बच्चों से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं, जैसे एक शॉपिंग का भी बहुत पूछा जाता है, फूड से रिलेटेड भी पूछते हैं, डिसएग्रीमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट होना उस पे भी, वर्क पे भी, आइडिया और फीलिंग। ये डिफरेंट 6 टाइप्स के टॉपिक्स हैं। इन पर 5 इडियम्स मैं आपको बताऊंगा और 5 में से आप 3 भी अगर कर लो ना तो लाइक आपको याद रह जाए तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है आपको अपनी आइल्स स्पीकिंग का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्क। सो वर्क से रिलेटेड आपके इडियम्स। तो नंबर फर्स्ट इज गॉट कॉट अप इन, मतलब किसी काम में फंस जाना। टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग लाइक फॉर लॉन्गर टाइम। मान लीजिए आप घर पे आते हो, आपके फादर साहब बोले या मदर बोले भी कहां पे रह गया था, आया नहीं, तो आप बोलोगे आई गॉट कॉट अप इन माई वर्क इन द ऑफिस, मतलब मैं अपने काम में फंस चुका था, बिजी था। ठीक है, देन सेकंड इज हैंग अप माई बूट्स। अब इसका मतलब ये नहीं है आपके बूट्स को टांग देना दीवार पे, ना 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 ना, इसका मतलब है रिटायर्ड और स्टॉप वर्किंग। मतलब अगर कोई बंदा रिटायर हो चुका है या उसने काम करना बंद कर दिया है तो वो कहेगा अब मैंने, जैसे क्या नहीं देते, अपने शूज उतार के रख दिए, अब तो अब नहीं मैं इसको उठाऊंगा, मतलब अब मैं काम नहीं करने वाला, अब मैं रिटायर हो चुका। नंबर थर्ड इज पेड ऑफ। पेड ऑफ मतलब गुड रिजल्ट, सक्सेस इन समथिंग, मतलब आपके काम की जब आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए मेरे बच्चे के किसी के 7+ बैंड आ गए स्पीकिंग में, तो मैं कहूंगा आई पेड ऑफ फ्रॉम माई जॉब, मतलब मेरे काम का जो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मान लीजिए इस वीडियो से किसी बच्चे के अच्छे बैंड आए थे, सो दिस वीडियो पेड ऑफ फॉर मी। ठीक है, तो इसलिए अच्छा रिजल्ट मिलना। नंबर फोर्थ इज आई एम ऑन टॉप ऑफ इट, मतलब इन कंट्रोल ऑफ समथिंग। मान लीजिए किसी चीज पे आपका कंट्रोल है, मान लीजिए एक मैनेजर है, उसका बॉस उससे पूछे भी कैसा चल रहा है, कामकाज कैसा चल रहा है, एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल में तो है, तो कंट्रोल की जगह पे वो बोलेगा आई एम टॉप ऑफ इट, मतलब मैं इन सबसे ऊपर हूं, मेरा सारा का सारा कंट्रोल है, डोंट वरी। ठीक है, आप चिंता मत करें, आई एम ऑन टॉप ऑफ इट। ठीक है, मेरी सब पर निगाह है। नेक्स्ट फिफ्थ और लास्ट वन इज पुटिंग ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, मतलब खून पसीना डाल देना। आपको अगर आइल्स के बैंड चाहिए, किसी बच्चे के नहीं आ रहे, तो देन यू हैव टू पुट ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इनटू योर वर्क, इन योर हार्ड वर्क, मतलब पता ही चल चुका होगा आपको खून पसीने का मतलब डूइंग लोड्स ऑफ हार्ड वर्क इनटू अ टास्क। तो इसके लिए आप ये इडियम्स यूज किया करें, बी आई पुट ब्लड स्वेट एंड टीयर्स टू क्लियर द आइल्स, दैट्स इट। तो ये है आपके वर्क से रिलेटेड 5 इडियम्स। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आइडिया। आइडिया मतलब आइडिया वही कोई मेथड, कोई आइडिया, कोई कंसेप्ट। ठीक है, फर्स्ट इज लाइक पार्क द आइडिया। जैसे आप गाड़ी पार्क कर देते हो ना साइड पे, मान लीजिए आपने कोई प्लान बनाया, ठीक है, या फिर आपने कोई प्लान बनाया लेकिन बारिश आ गई, तो आप कहोगे मैंने प्लान पोस्टपोन कर दिया, तो आप पोस्टपोन की जगह पे क्या बोल सकते हो, सो वी हैव टू पार्क आवर आइडिया। तो एक बार आइडिया को पार्क करना पड़ेगा, साइड में लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो आप ऐसा बता सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत से क्यू कार्ड आते हैं आपकी जर्नी से, बैड वेदर वाला भी आता है, तो वहां पे आप बोल सकते हो कि हमने जाना था लेकिन ड्यू टू द बैड वेदर वी हैव टू पार्क अवर आइडिया, मतलब हमें अपना आइडिया साइड पे रखना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। देन सेकंड इज दिस आइडिया हैज गोट लेग्स, मतलब गोट लेग्स का मतलब नहीं होता कि पांव लग चुके हैं, मतलब आपका आइडिया काम कर रहा है। आइडिया हैविंग स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल। ठीक है, कोई आइडिया दिया आपने, कोई तरीका दिया बिजनेस को चलाने का और वो तरीका काम कर गया, तो आप कहो कोई
बी माई आइडिया हैज गोट लेग्स, तो मेरे आइडिया को पैर लग चुके हैं, मतलब काम किया उसने। नंबर थर्ड इज पुशिंग द एनवलप, मतलब गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स, मतलब लिमिट से भी आगे चले जाना, किसी काम को करने में लिमिट से भी आगे चले जाना, दैट इज कॉल्ड पुशिंग द एनवलप। ठीक है। नंबर फोर्थ इज रिटर्न ऑफ द आइडिया, रिटर्न ऑफ मतलब गिव अप, मतलब कोई किसी चीज पे काम कर रहे हो, किसी कंसेप्ट के काम कर रहे हो, नहीं फेल हो रहे हो, तो आप किसी बच्चे ने मान लीजिए गिव अप कर दिया, तो गिव अप करने को क्या कहेंगे, रिटर्न ऑफ द आइडिया। किसी से आइल्स क्लियर नहीं हुई, वो कहेगा मैं गिव अप कर रहा हूं, मतलब आई एम रिटर्न ऑफ द आइडिया ऑफ क्लियर आइल्स, तो नहीं सॉरी, तो गिव अप की जगह पे आप रिटर्न ऑफ लिख सकते हो, आइडिया ऑफ आइल्स। ठीक है, मैं रिटर्न ऑफ करना चाहता हूं अपने आइल्स का आइडिया, तो गिव अप की जगह पे आप रिटर्न ऑफ लिख सकते हो। देन ऑफ द कफ मतलब अनप्लान्ड आइडिया, ऑफ द कफ मतलब अनप्लान्ड, मतलब मान लीजिए सारे दोस्त इकट्ठे बैठे से एकदम से प्लान बन गया शिमले चलते हैं, सो दैट आइडिया इज कॉल्ड ऑफ द कफ, सो सच टाइप ऑफ आइडियाज आर कॉल्ड ऑफ द कफ। ठीक है, सो गोइंग टू द शिमला वाज ए ऑफ द कफ आइडिया फॉर ऑल आवर फ्रेंड सर्कल, सो ऑफ द कफ मतलब आपको पता चल गया अनप्लान्ड आइडिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसएग्रीमेंट, जब आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं किसी के साथ, तो उसमें कौन कौन सी वोकैबुलरी यूज होती है। नंबर वन इज फाइट टूथ एंड नेल्स, टू अपोज समथिंग वेरी स्ट्रांगली, फाइट टूथ एंड नेल्स मतलब दांतों का और हाथों इनका भी जोर लगा के इसको काटना पीटना नहीं है, इसका मतलब ये होता है भी पूरी जान लगाकर किसी का अपोज करना। मान लीजिए किसी पार्टी को आप अपोज कर रहे हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी बंदा हो, आर्ग्यूमेंट हो चुका है, आप उसका अपोज कर रहे हो, तो आप ऐसे कह सकते हो, यू कैन से लाइक दैट, दी आई फाइट टूथ एंड नेल अगेंस्ट दैट पर्सन, मतलब उसके अपोज स्ट्रांगली अपोज करना किसी बंदे को। नाउ सेकंड नंबर इज स्प्लिटिंग हेयर्स, स्प्लिटिंग हेयर्स का मतलब ये नहीं बाल उसके नोच देना, इसका मतलब ये है बाल की खाल उतार देना। हिंदी में सुना होगा आपने बाल की खाल, मतलब ओवर थिंकिंग अबाउट स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स, मतलब जिसकी जरूरत भी नहीं है ना उसके बारे में भी बहुत ओवर थिंक करना, बाल की खाल उतारना को सीधे तरीके से आप कहोगे स्प्लिटिंग द हेयर। ठीक है, अगर कोई बंदा होता है ना कि लाइक छोटी सी बात है, दैट ही इज स्प्लिटिंग द हेयर्स अबाउट दैट टॉपिक, छोटी छोटी बात पे ध्यान देना। नो वन कैन डू मतलब ऐसा चीज जो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है करना, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। नो कैन डू, नो कैन डू सॉरी, वन नहीं, नो कैन डू मतलब नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। देन फोर्थ इज क्रॉस वर्ड्स, मतलब दोनों तरफ से अपोज होना, कॉन्टिन्यूसली अपोजिंग ईच अदर, आपके और आपके दोस्त के बीच में डिबेट शुरू होगी, एक को टॉपिक मिला अब्रॉड जाना चाहिए, दूसरे को मिला नहीं, दोनों के पास अच्छी वोकैबुलरी है, दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रॉस द स्वॉर्ड्स। मी एंड माय फ्रेंड क्रॉस द स्वॉर्ड्स ओवर द टॉपिक ऑफ गोइंग टू अब्रॉड, मतलब आपस में तलवारों की तरह क्रॉस लगना। ठीक है, देन नेक्स्ट इज दैट फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, आपने अपने घर में नॉर्मल बच्चों अपने फादर से मदर के मुंह से ये बात सुनी होगी, जैसे पंजाबी में हमारे बोलते हैं कुत्तों की लड़ना, बिल्लियों की तरह लड़ना, मतलब बहुत ज्यादा लड़ना, फाइटिंग वायलेंटली मतलब बहुत ज्यादा लड़ना, तो फाइट लाइक ए कैट एंड डॉग्स दैट इज। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज दैट फीलिंग, फीलिंग बहुत कॉमन टॉपिक है, फीलिंग से रिलेटेड आपको इडियम्स आने चाहिए, आप अपने क्यू कार्ड में, आप अपने फॉलोअप्स में, आप अपनी फर्स्ट पार्ट में इनको बोल सकते हो। फीलिंग के लिए नंबर वन इज बग्स मी, बग्स मतलब अनॉय करना, मान लीजिए किसी को आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, किसी को तंग कर रहे हो, मान लीजिए कोई मतलब लाइक कोई मेरा छोटा ब्रदर है, ठीक है, वो मुझे अनॉय करे बार बार, मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूँ और वो मुझे अनॉय करे, सो आई कैन से लाइक दैट माई ब्रदर बग्स मी अलॉट व्हाइल आई एम टीचिंग। ठीक है, सो बग्स मी मतलब अनॉय करना। नंबर सेकंड इज ओवर द मून, आपको पता ही होगा मतलब वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, ओवर द मून एक्सट्रीमली हैप्पी। देन आई गोट सो वर्क्ड अप मतलब ओवर इमोशनल, मान लीजिए आपको बताना हो भी मैं किसी काम से बहुत एक्साइटेड था, मेरा रिजल्ट आने वाला था, मैं बहुत एक्साइटेड था, या फिर मेरे बर्थडे वाले दिन मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे, सो
आप ऐसे बोल सकते हो, आई गॉट सो वर्कड अप एट द डे ऑफ माई बर्थडे रिगार्डिंग माई सरप्राइज गिफ्ट, मतलब एक्साइटेड होना या वेरी इमोशनल होना। देन स्केप्ड आउट, स्पेस्ड आउट, सॉरी स्पेस्ड आउट मतलब नॉट कंसंट्रेट ऑन समथिंग। आप क्लास में बैठे हो, कंसंट्रेट नहीं कर रहे, मतलब उसको आप बोलोगे दैट, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका नाम है राहुल, कंसंट्रेट नहीं कर रहा, सो राहुल वॉज स्पेस्ड आउट फ्रॉम द क्लास, मतलब ध्यान नहीं दे रहा, स्पेस्ड आउट। हेड ओवर द हील, हेड ओवर द हील मतलब पंजाबी में, हिंदी में सुना होगा एक वर्ड, कदमों में सिर लगा देना, पैरों च सिर धर देना, ठीक है, मतलब किसी से बेइंतहा प्यार करना। कंप्लीटली इन लव विद समथिंग, मतलब मैं आपके पैरों में अपना सिर रख दूंगा, वो चीजें, ठीक है। हेड ओवर हील्स, ठीक है, हील्स मतलब वही पैर, पैर, हेड मतलब सर, सर पैरों में रखना, मतलब किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करना। तो इन वर्ड्स का आप फीलिंग के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज दैट फूड, ठीक है, फूड के लिए सबसे पहले है डिसेंट मील। डिसेंट मील्स मतलब ए रीजनेबल फूड विद गुड क्वालिटी, मतलब सस्ता, अच्छे, मतलब आपको जो ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता, और अच्छी क्वालिटी के जो फूड है उसे बोलोगे डिसेंट मील। सो लाइक व्हेन आई वेंट टू द दिल्ली, आई consumed, I ate a decent meal in the Chandni Chowk, ठीक है। Then next is top up your glass, top up your glass का मतलब है refill the glass with the drink, मतलब अपने ग्लास को refill करना, एक बार खत्म हो चुका है दोबारा से ऊपर तक उसको भर देना, मतलब रिफिल करना, टॉप अप योर क्लास, ठीक है, फूड से और ड्रिंक से रिलेटेड है। सेल लाइक हॉट केक मतलब बोट बाय मैनी पीपल, मतलब कोई चीज है वो बहुत ज्यादा बिकी, पिज्जा मान लीजिए डोमिनोज का पिज्जा है, या फिर आप कह सकते हो फ्रेंच फ्राइज ऑफ मैकडी, तो वो बहुत ज्यादा बिकती हैं, सो आप उसको बोल सकते हो लाइक फ्रेंच फ्राइज इन मैकडोनल्ड्स सेल लाइक हॉट केक्स, बहुत ज्यादा बिकना, ठीक है। देन लास्ट वन इज ए ग्रेट स्प्रेड, ए ग्रेट स्प्रेड का मतलब होता है प्रोवाइडिंग ग्रेट सिलेक्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक, मान लीजिए कोई आपका रेस्टोरेंट है, बहुत से उसमें ड्रिंक्स है, बहुत से उसमें फास्ट फूड्स हैं, तो वो आप बोल सकते हो दैट द पर्टिकुलर जो रेस्टोरेंट है हैज अ ग्रेट स्प्रेड ऑफ वेरियस फूड्स एंड ड्रिंक्स आइटम, ठीक है। एक ग्रेट स्प्रेड का मतलब बहुत सारे ऑप्शंस देना। एंड लास्ट वन इज शॉपिंग, शॉपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉपिंग में सबसे पहला है गॉट आईज ऑन, मतलब किसी चीज पे आंखें टिका लेना, मतलब आप गए अपने मार्केट में अपनी मदर के साथ, आपने पहली दुकान पे कुछ देख लिया, मदर ने बोला नहीं आगे लेते हैं, नहीं, दो तीन दुकानें चेक की, नहीं, आपकी तो आंखें उसी पे टिक गई, तो उसे बोलते हैं गॉट आईज ऑन, मतलब वांट टू बाय समथिंग, ठीक है। एक चीज मैं आपको थोड़ा सी बता दूं इससे पहले कि मेरी 15 डेज की जो राइटिंग की क्लास है वो दोबारा से स्टार्ट हो रही है मंडे से, ठीक है। इतनी अमेजिंग क्लास है जिसमें टास्क 1 कंप्लीट करवाऊंगा, अपने आपके सामने लिखूंगा हर एक टाइप का टास्क 1, हर एक टाइप के टास्क 2 को कवर करवाऊंगा इन 15 डेज में। आपको आईडीपी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हर एक चीज करवाई जाएगी, मिसगाइड नहीं किया जाएगा, वेबसाइट पे लेकर जाऊंगा, ठीक है। 100% गारंटी देता हूं जो भी बच्चा इस चीज को, इस क्लास को ज्वाइन करेगा उसको इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको हर एक डे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे 2 से 3, ठीक है। जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना हो 8168321916 और 9467488225, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ऑनलाइन राइटिंग क्लास, कॉल नहीं करनी, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, आपको डिटेल मिल जाएंगी, डिटेल मैं दे ही देता हूँ। 15 डेज की फीस 1500 रहेगी, और 7 PM से 7:50 PM तक शाम को क्लास लगेगी। तो फर्स्ट इज दैट गॉट आईज ऑन, मतलब किसी चीज पे आंखें टिका लेना, एंड सेकंड वन इज बॉट इट फॉर अ सॉन्ग, बॉट इट फॉर अ सॉन्ग, सॉन्ग का यहाँ पे गाना सा मतलब नहीं है, मतलब चीप प्राइस से मतलब है, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज बहुत सस्ती मिली आपको, आई बॉट इट फॉर अ सॉन्ग, ठीक है। थर्ड इज पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज मतलब नाक से पैसे देना नहीं है, मतलब बहुत महंगी चीज खरीद लेना, मतलब नाक से धुआं निकालने वाली, नाक से धुआं निकालने वाली वही होती है अभी आपके पास, आप कर नहीं सकते लेकिन आपने फिर भी धक्के से खरीद ली, मतलब पे समथिंग फॉर वेरी एक्सपेंसिव, सो पे थ्रू द नोज।
नंबर 4 इज शॉप टिल यू ड्रॉप। शॉप टिल यू ड्रॉप का मतलब गिरना, मतलब इतना शॉपिंग करना कि आप थक ही जाओ, सारा दिन शॉपिंग करना और आप लास्ट में थक जाओ, शॉपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, मतलब थक हार के बैठ जाने वाली शॉपिंग, बहुत टाइम तक शॉपिंग। गेट अ गुड डील, गेट अ गुड डील का तो मतलब आपको पता ही होगा, बाय समथिंग एट गुड प्राइस। कोई भी चीज आपको अच्छे प्राइस से मिलती है तो यू कैन से लाइक दैट आई गेट अ गुड डील फॉर लाइक समथिंग, जो भी है आपका, जो भी आपने खरीदा होगा वो। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, राइटिंग की क्लास के बारे में आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें उन बच्चों के साथ जिनका एग्जाम है, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी अमेजिंग रिजल्ट ला सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।